Hello students, today we are going to start our next topic. एक्टिविटी 2 दे रखी है बेटा। एक्टिविटी 2 हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस के चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 में क्या दे रखा है? रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने एक्टिविटी 5 पढ़ी होगी, उसी को रिकॉल करते हैं। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। ठीक है, इसमें जो मूंग और जो चने के जो सीड्स हैं, ठीक है, उनके स्प्राउट्स बनाते हैं। ठीक है, व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब सीड कोई भी सीड है टर्न होता है स्प्राउट में, इट जर्मिनेटेड। ठीक है, तभी तो वो जर्मिनेट करता है जब स्प्राउट होगा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट, और तभी एक शुरुआत होती है नए प्लांट की फ्रॉम द सीड से। तो कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ड्राई मूंग सीड्स को कलेक्ट करेंगे और कीप अ स्मॉल हिप ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। कुछ समय के लिए उसको पानी में भिगो के रखेंगे और डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। और जो हमने पानी में भिगे हुए जो सीड्स हैं, मूंग सीड्स जो भी हमने पानी में भिगोए थे, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। एक पार्ट को जो पानी में ही डुबा के रखेंगे, ठीक है, 3 to 4 डेज के लिए। और डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, और जो ड्राई सीड्स होते हैं ना, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम, और एक पार्ट जो सोक्ड सीड का है उसको एक सनी रूम में रखेंगे। ठीक है, जिस रूम में सनलाइट आती हो। एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन, और दूसरे पार्ट को हम एक डार्क रीजन में रखेंगे, एक अंधेरे वाले एरिया में रखेंगे जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। ठीक है, लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, जहाँ पे किसी भी टाइप की लाइट नहीं आती। तो कीप द लास्ट पार्ट इन ए वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और 4th वाले को कहाँ रखेंगे, एक ठंडी इलाके में रखेंगे, लाइक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सेज इन अ रेफ्रिजरेटर, और विद द आइस अराउंड देम सेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाय रिंसिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करोगे चारों के चारों पार्ट्स को? आफ्टर अ फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली। क्या जो हमारे 5 पार्ट्स थे, क्या वो इक्वली जर्मिनेट करेंगे? नहीं, इक्वली जर्मिनेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी का टेम्परेचर अलग अलग है। कोई किसी को हम सनलाइट में रख रहे हैं, किसी को हम कोल्ड इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, किसी को वाटर के अंदर सबमर्ज कर रहे हैं। तो डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन? हाँ भाई, कुछ प्रोसेस होती है जो स्लो जर्मिनेट करेंगे और कुछ जर्मिनेशन नहीं करेंगे। जो बिल्कुल सूखे हुए जो सीड्स है, बिल्कुल जो सूख चुके हैं, जिसको हमने ठंडी में रखा हुआ था, वो सूख जाएंगे। तो सूखने के बाद वो जर्मिनेट नहीं करेंगे इन एनी ऑफ दीज। ठीक है, सूखे हुए नहीं जर्मिनेट करेंगे। डू यू फाइंड दैट एबायोटिक फैक्टर्स? तो हमें इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक एयर वाटर लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एबायोटिक फैक्टर। एयर भी चाहिए, वाटर भी, लाइट एंड हीट भी। इनफैक्ट दीज एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कंप्लीट जितने भी अर्थ के सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के लिए एबायोटिक फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, कोई कोल्ड एरिया में रह रहा हो, कोई हॉट क्लाइमेट में रह रहा हो, एंड सराउंडिंग्स इज इट हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? कैसे वो सर्वाइव करता है? दैट इज़ वेयर अडेप्टेशन कम्स इन। वहाँ पे अडेप्टेशन कैसे आती है? तो अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। अडेप्टेशन जो है शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आएगी। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज। ठीक है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। ऑफ अ रीजन चेंज, दोज एनिमल्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंज डाई आउट। मतलब भाई कोई एनिमल्स है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा गिर रही है, तो वो भी एबायोटिक फैक्टर है। ठंड ज़्यादा गिर रही है तो उसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अपने आप को वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, वो डाई आउट हो जाएगा। एंड ओनली द अडेप्टेड ओनली सर्वाइव्स, और अपने आप को जो अडेप्ट कर लेगा, जो ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, वो सर्वाइव करेगा। ऐसे ही कोई हॉट क्लाइमेट में रह रहा है,
उसको अब ज़्यादा जो हीट निकल रही है इन्वायरमेंट में वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर हीट उसको बर्दाश्त करनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अपने आप को वो अडेप्ट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अनुकूल अपने शरीर को वो ढाल रहा है, ठीक है। तो एनिमल्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। द रिजल्ट इज़ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। इसका क्या रिजल्ट है, जितनी भी वेराइटी ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट है डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर, मतलब वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर लेते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दीज एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दीज हैबिटेट्स। 9.3 है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। तो डेजर्ट, वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स टू दी, ठीक है, टू दीज। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। एंड कैमल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो दूसरे हैं, उनका क्या होता है जो डेजर्ट इलाके में रहते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशंस। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट है, ठीक है, एंड स्नेक है, विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स। लेकिन उनकी जो लंबी टांगें नहीं होती हैं, कैमल्स की जो लंबी टांगें होती है, जिससे जो सैंड से जो हीट निकल रहा है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू द लॉन्ग लेग्स। तो डेजर्ट एनिमल्स दूसरे क्या है, रैट की जो लंबी टांगें नहीं है, स्नेक की लंबी टांगें नहीं है, विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, और दे स्टे इन बुरोज डीप इन द सैंड। वो क्या करते हैं, बिल बना के मिट्टी के अंदर, मतलब बहुत गहरा बिल बना के वो रहते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। वो केवल नाइट को ही निकलते हैं, तब नाइट को क्या हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है, वो नाइट को ही बाहर निकलते हैं व्हेन इट इज़ कूलर। फिगर 9.5 शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट, कैसे अपने आप को वो डेजर्ट के अंदर अडेप्ट कर पाते हैं। एक्टिविटी 3 है ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। क्लासरूम में आप पोटेड कैक्टस या फिर लीफी प्लांट लेके आओ। टाई पॉलीथीन, वहाँ पे पॉलीथीन बैग को टाई कर दो, ठीक है, पॉलीथीन बैग को बांध दो, उसके ऊपर कैक्टस प्लांट ये है, इस पर कांटे कांटे होते हैं। तो सब पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स एज was done for activity 4 in chapter 7 में भी किया था। तो वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है वो रिलीज हो जाएगा। तो लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, ठीक है, कुछ आवर्स के बाद देखेंगे, सनलाइट में उसको छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द टू पॉलीथीन बैग्स। आप क्या देखोगे, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर। जितने भी रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं वो बहुत कम पानी रिलीज करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, और इधर एब्सेंट होती हैं, अगर होंगी तो क्या होंगी, स्पाइन होंगे उन पे, वेरी स्मॉल होगी, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस की शेप में होगी, कांटे की शेप में होगी, ठीक है। ये लीव्स है जो कांटेदार लीव्स है ये। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, और यही हेल्प करती हैं वाटर का लॉस होने में, वाटर को बहुत कम लॉस करती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। So the leaf-like structure you see in a cactus plant, in fact its stem, और फिगर 9.5 में फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट 9.5 में बता रखा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है इस प्लांट के अंदर। इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स के थ्रू होती है फोटोसिंथेसिस। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर होता है विच हेल्प टू रिटेन वाटर, ठीक है, जो वाटर को क्या करता है, रिटेन करके रखता है। और मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल। जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है ना बहुत अंदर तक जाती है सोइल के अंदर, ठीक है। हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर। वाटर को अब्जॉर्व करने के लिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ उनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत डीपली जाती है सोइल के अंदर वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं माउंटेन रीजन कैसा होता है। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। इन सब एरिया स्नोफॉल बर्फ़ गिरती है, में टेक्स प्लेस इन विंटर। सर्दियों में क्या होता है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। और देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द
माउंटेन रीजन। आपको डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मिलेगी प्लांट और एनिमल्स के जो माउंटेन वाले एरिया में रहते हैं, माउंटेन पे। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6 में आपको दिखा रखा है दीज ट्रीज ऑफ माउंटेन हैबिटेट। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, अगर आप किसी माउंटेन रीजन में रहते हो या फिर आप कभी कभार गए हो, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलेगी ट्रीज़ की। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोज इन अदर रीजन्स, क्या ये ऐसे ट्रीज़ हैं आपको दूसरे रीजन में भी दिखेंगे जहाँ पे प्लेन एरिया होता है। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रीवेलिंग इन देयर हैबिटेट, दीज ट्रीज आर नॉर्मली, कौन शेप होती है इनकी, जो शेप होती है ना ऐसे कोन की शेप में होती है, ठीक है। ये जो ट्री की शेप होती है ये कोन की शेप में होती है, ठीक है। तो एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं इनकी, ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसे बेटा, ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, ठीक है। और द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक और दिस हेल्प इन द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, जो भी रेन वाटर आएगा या फिर कोई स्नो बर्फ़ गिरेगी तो वो अगर यहाँ गिरेगी तो धीरे धीरे वो नीचे आके अपने आप जमा हो जाएगी, ठीक है, इस पेड़ पे नहीं रुक पाएगी। तो द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक होती है, ठीक है, सुई की तरह होती है शेप उसकी। और दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, और देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, ठीक है। सो देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो माउंटेन पे जो ट्री मिलते हैं उनकी शेप इसीलिए होती है। तो दे मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडोप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स, तो ये भी इसकी अडोप्टेशन होगी माउंटेन पे सर्वाइव करने के लिए। तो एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन, जो एनिमल्स माउंटेन रीजन में रहते हैं, आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस, वो इसी कंडीशन को अडेप्ट करते हैं। दे हैव थिक स्किन होती है, ठीक है, और रवेदार स्किन होती है उनकी, ठीक है, और टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, ताकि वो ठंडी से बच सके। फॉर एग्जांपल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, याक तो जंगली गाय, जंगली भैंस जिसको बोलते हैं याक, ठीक है, याक हैव लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे हेयर होते हैं जो कि उसकी बॉडी को वार्म कर सके। और स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, और ये है स्नो लेपर्ड हो गया, याक एंड द माउंटेन गोट आर अडॉप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट्स। उसके बाद है इंक्लूडिंग फिट एंड, जो उसके पैर होते हैं, टोज होते हैं, दिस प्रोटेक्ट इट्स फिट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, और जो उसके पैर हैं वो इस तरह से होते हैं जो जब वो बर्फ़ पे चलते तो उन्हें ठंडी से बचाते। और द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन, कभी आप पहाड़ी इलाकों पे जाओ तो द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडॉप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स, आप देख सकते हो वहाँ के एरिया को और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के एरिया को कंपेयर करके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड्स, क्या होता है। लायन लीव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। एक लायन जो है वो कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, या और एक ग्रासलैंड हरा भरा जो इलाका होता है वहाँ पे रहता है। स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है जो कि शिकार करता है, ठीक है, जैसे हिरन वगैरह का। इट इज़ लाइट ब्राउन कलर होता है इसका। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर, फिगर 9.8। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दिस टू एनिमल्स, कैसे उनकी आइज होती हैं। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, क्या फ्रंट में होती हैं। लायंस हैव लॉन्ग क्लास इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, और डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे, ठीक है। ये दोनों पिक्चर दिखा रखी लायन की और डियर की। तो सर्वाइव इट इज़ हाई लाइट ब्राउन कलर होता है जो उसकी हेल्प करता है टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड, छिपने में। व्हेन इट हंट फॉर प्रे, ठीक है, किसी भी एनिमल्स का शिकार करने जाता है तो उसकी हेल्प करता है, जो उसका लाइट कलर होता है, ब्राउन लाइट कलर, ठीक है। तो द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउड इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, जो उसकी आई होती है ना
वो क्या होती है, फ्रंट में होती है उसके फेस के, जो उसको क्या क्या महसूस कराती है, क्या उसको बताती है कि कहाँ पे, करेक्ट लोकेशन देती है कि कहाँ पे उसका शिकार है। A deer is another animal that lives in forest and grassland। एक डियर है, दूसरा एनिमल्स का एग्जाम्पल है जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टिथ फॉर चिविंग हार्ड प्लांट स्टेम्स। ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग टिथ होती हैं ताकि वो चबा सके, ठीक है, हार्ड प्लांट स्टेम्स को। द फॉरेस्ट अ डियर नीड्स टू नो about the presence of predator animal like lion that make it their prey in order to run away from them to and not become their prey। ठीक है, वो भागने की शक्ति बहुत तेज होती है। A deer needs to know about the presence of predators, ठीक है, in order to run, फिर वो भागता है away from them and not become their prey। It has long ears, उसके बहुत लंबे लंबे कान होते हैं। To hear movements, किसी भी मूवमेंट्स को वो हीयर कर सकता है, प्रीडेटर्स के मूवमेंट को, चलने की, भागने की, दौड़ने की। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन। जो उसकी आइज होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में उसको देखने में हेल्प करती है फॉर डेंजर। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है भागने की। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन और डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, लायन, डियर और अदर एनिमल्स के, जो या फिर प्लांट्स के, जो उसकी हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में उसके हैबिटेट में। ठीक है, उसके बाद है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट कौन सी होती है, जैसे ओशियंस हो गया। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। जो मछली है अपने आप को कैसे अडेप्ट करती है समुद्र के अंदर। मैनी अदर सी एनिमल्स है स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। ठीक है, जैसे ये कोई फिश है, ये फिश है तो उसकी ये ऐसे ऐसी शेप होती है बॉडी पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर और देयर आर सम, मतलब आगे से ये ऐसे इस शेप में होती है और बीच से क्या होती है, बीच से थोड़ी फ्लैट होती है। ठीक है, तो देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस हो गया विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। उनकी तो ऐसी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती जैसे ऑक्टोपस की। दे स्टे डीपर इन द ओशंस, वो बिल्कुल डीप में रहते हैं ओशंस के, नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और कोई भी उनके पास कोई प्रे शिकारी आता है तो उसको क्या करते हैं, वो कैच कर लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, जब वो वाटर के अंदर मूव करते हैं, दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। और दीज एनिमल्स हैव गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं ताकि उसको हेल्प कर सके किस चीज़ में, ऑक्सीजन को यूज़ करने में हेल्प कर सके। जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दे आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स हुआ एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव, डॉल्फिन्स, वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, लेकिन इनके तो कोई गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स होते दैट आर लोक्ड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड। ठीक है, वेल्स के, ठीक है, डॉल्फिन्स के, इनके कोई गिल्स वगैरह नहीं होते हैं। वो ब्रीथ कैसे करते हैं, इन एयर के थ्रू नोस्ट्रिल्स की हेल्प से और ब्लो होल्स की हेल्प से। वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, हेड के अपर वाले पोर्शन में। तो दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर और दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो वाटर के सरफेस पे आते हैं तब वो सांस लेते हैं और दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। ठीक है, बिना सांस लिए लंबे समय तक वो पानी के अंदर रह सकते हैं। दे कैम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और वो वाटर के सरफेस पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं सांस लेने के लिए, टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन? आपने देखा हुआ टेलीविजन में, ठीक है, और फिल्म्स वगैरह में ऑन ओशन लाइफ डॉल्फिन्स को आपने देखा होगा। ठीक है, तो पोन्ड्स एंड लेक्स। अब पोन्ड्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्ड्स? ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जो पोन्ड्स और लेक्स में, रिवर्स में एंड इवन सम ड्रेन्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पोन्ड, आप फील्ड ट्रिप में जाओ इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रा द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। हाउ आर द लीव्स, वहाँ की लीव्स कहती है प्लांट्स की, कैसी लीव्स होती है, कैसा स्टेम्स होता है, रूट्स कैसी होती है। ठीक है, जहाँ पे जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं, सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोइल बिलो द वाटर। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the
अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। जो धरती पे जो ज़मीन पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्जॉर्प्शन कराती है, ठीक है, फ्रॉम द सोइल्स, ठीक है। और हावेवर इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स आर मच रिड्यूस्ड, बहुत कम रूट्स होती हैं इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। सिर्फ जो उनकी रूट्स होती है ना, सिर्फ प्लांट्स को होल्ड करके रखती है, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, स्टेम्स उनका बहुत लॉन्ग होता है, वैसे प्लांट्स का होलो खोखला होता है, लाइट हल्का होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। द स्टेम्स वो ग्रो करता है सरफेस ऑफ द वाटर के, और वाइल द लीव्स, जो भी लीव्स होती हैं, एंड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेम होता है वो ग्रो करता है सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे, बल्कि जो लीव्स होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पे, तैरते हैं वो ऊपर। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी प्लांट्स पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। आर पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं सच एज प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं, दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, ठीक है। मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, उनको बिना डैमेज के वाटर फ्लो कर सकता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पोन्ड्स एज देयर हैबिटेट। फ्रॉग यूजुअली हैव पोन्ड्स एज देयर हैबिटेट। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पोन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती है उसकी, दैट हेल्प देम इन लिपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उछल कूद करता है और अपने शिकार को पकड़ता है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग होती है बैक लेग्स, ठीक है, पीछे वाली जो लेग होती है। और दे हैव वेब्ड फीट होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो वेब्ड चौड़े होते हैं, विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके। वी हैव discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats। हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, कुछ कॉमन एनिमल्स को और प्लांट्स को कंपेयर किया टू द वाइड वेराइटी, इतनी सारी वेराइटी मिलती है उनकी, दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स, जो अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स में लिव करती है। यू मे हैव आल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड यू। और व्हेन यू प्रिपेयर अ हर्बेरियम, जब कोई हर्बेरियम प्रिपेयर करोगे आप एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज इन चैप्टर 7, इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम। आपको बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेगी, ठीक है, हर्बेरियम के अंदर, ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। और तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 9.54, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।